मैंने निवेदन किया, वे याचक बनकर कभी नहीं गए। पत्नी ने कहा, भूदेव मैं स्वयं भूखी रह सकती हूँ, किंतु अपनी संतानों को भूखा नहीं देख सकती। सुदामा ने कहा, देवी मैंने तुझे कहा मित्रता समान लोगों में होती है। हम जब गुरुकुल के सहपाठी थे तब मित्र थे, अब वो द्वारकाधीश हैं। मैं मांगने तो जा ही नहीं सकता देवी। मैंने कब कहा मांगने जाओ, मिलने तो जा सकते हो, पर हम भारतीय खाली हाथ मिलने भी तो नहीं जाते। तो चंद घरों से कुछ 4 मुट्ठी भर तंदुल अपनी फटी पुरानी धोती में बांध के दे दिए थे सुदामा पत्नी ने। भगवान के नाम का स्मरण करते करते सुदामा बालपन की स्मृतियों में सोए। सुदामा, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी मित्रता। हम दूर रह के भी दूर नहीं होते, कभी कभी पास रहकर प्रेम का परिपाक नहीं होता, दूरी से प्रेम और प्रबल हो जाता है। तो द्वारकाधीश के द्वार पर गए थे सुदामा, योग माया ने उनको उठाकर वहां पहुंचा दिया था। और जब आंखें खुली तो अपने को द्वारका में देखा। द्वार पर जाकर सुदामा खड़े हुए थे और भगवान के द्वारपालों ने पूछा था, आप कौन हैं? तो उन्होंने कह दिया था कि मेरा छोटा सा नाम है सुदामा, बालपन की मित्रता है मेरी द्वारकाधीश के साथ। और जाके द्वारपालों ने समाचार दिया था, शीश पगाना झगा तन पर, प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, पायो उपायों को नहीं सामा। द्वार खड़्यो द्विज दुर्बल एक, रहे चकिसों वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, और बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा शब्द सुना तो मानो प्रभु को विद्युत ने छू लिया हो। पदत्राण नहीं पहने, पटुका गिर गया, दौड़े गए, अरे मेरा सुदामा आया, अरे मेरा सुदामा आया, अरे मेरा सुदामा आया। दौड़कर सुदामा को बाहों में बांध लिया। सुदामा को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अजान बाहुओं में भरकर सुदामा को भगवान भीतर ले आए, अपने सिंहासन पर बैठा दिया, स्वयं धरती पर बैठ गए। अरे परात लाओ, अरे जल लाओ, अरे मेरे सुदामा आए। जन्मों जन्मों के जब पुण्यों का उदय होता है, ऐसे तपस्वी ब्राह्मण का दर्शन होता है। सब हैरान हैं कि द्वारकाधीश इतने व्याकुल क्यों हो गए। भगवान ने अपने मित्र के जब चरण पकड़े तो वे और व्याकुल होकर रोने लगे। व्याकुलता ने जैसे विग्रह धारण कर लिया। पायन ताही बिंबाई फटी, और कंकर जाल लवो पुनि जो। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए तेना किते दिन खो। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात सो हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धो। आंखों के अश्रुओं से अपने मित्र के चरणों का परीक्षण, स्नान कराया, भोजन कराया। सारे भगवान की भार्याएं चली आई प्रणाम करने के लिए। रुक्मिणी आई, सत्यभामा आई, मित्रवृंदा आई, लक्ष्मणा आई।
भगवान परिचय दे रहे हैं, सुदामा ये आपकी भाभी, ये आपकी भाभी, ये आपकी भाभी। सुदामा धीरे से पूछते हैं, कन्हैया ये घर की ही है कि पड़ोस की भी आ गई? तो भगवान ने कहा, सुदामा ये सब तुम्हारी भाभियां, और ये बताओ सुदामा तुमने ब्याह किया? सुदामा ने गर्दन हिला दी। भगवान बोले, मित्रद्रोही, तू मित्रद्रोही है, तू दुष्ट है, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमने ब्याह कर लिया? ये बता सुदामा, तुमने मुझे बताए बिना ब्याह तो कर लिया, पर ये बताओ भाभी तेरे जैसी है या कुछ बुद्धिमान है? सुदामा कैसे बताए कि उसी की बुद्धिमता ने तो इस धर्म संकट में खड़ा किया है। सुदामा आपने मेरे बारे में बताया भाभी को? बताया होगा ना? बताया होगा तो जरूर भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा। सुदामा का यही तो धर्म संकट है कि वो इस वैभव की नगरी में वो मुट्ठी भर चिवड़े कैसे समर्पित करे। प्रयत्न पूर्वक सुदामा छुपा रहे हैं, पर भगवान ने पोटली छीन ली, वस्त्र फट गया, चिवड़े धरती पर गिर गए। प्रभु ने मुट्ठी भरी मुख में रखे, बड़ा सराहा, बहुत स्वादिष्ट है। दूसरी मुट्ठी मुख में रखी, तीसरी मुट्ठी भर के मुख में डालने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, सब दे दोगे क्या? हम सबको भी दे दोगे क्या? दासियां बना दोगे क्या हमें? फिर अष्ट सिद्धि स्वरूपा भार्याओं ने वो चंद चिवड़े मुख में डाल के अपने सौभाग्य को सराहा। आया सुदामा, भगवान ने कहा, सुदामा तुम्हें भाभी की याद नहीं आई? बोले आई, तो फिर जाओ। जैसे आया था वैसे ही विदा कर दिया सुदामा। लेकिन सुदामा हृदय में स्मृतियों की संपदा लेके लौटे, और जब अपनी नगरी में आए तो उन्हें भ्रम हो गया कि मैं कहीं द्वारका में तो नहीं आ गया। इतना वैभव, इतना भवन, इतने तोषक तकिए, इतने भूमि, इतने वाहन, अरे ये तो मेरी पत्नी लगती है, पर इतने नक्शे शिख तक इतने गहने पहने हैं। हाय हाय, मुझ दरिद्र ब्राह्मण को त्याग के ये भी किसी सेठ की घरवाली बन गई, अब इससे क्या मिलना है? वो लौटने लगे। अश्वारोहियों ने रोका, स्वामी रुकिए। अरे किसका स्वामी? कौन स्वामी? आप स्वामी। स्वामिनी आ रही है आपका स्वागत करने के लिए। रतन जटित थाल में सुदामा पत्नी दीपमाला सजा के आई, आरती उतारी और भीतर ले गई सुदामा को। सुदामा ने एकांत पाया, पूछा किसके घर में रहती हो? सुदामा की पत्नी ने कहा, तेरी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए क्या? तुम्हारे घर के अतिरिक्त मैं कहाँ रहूंगी भूदेव? जिस रात आप गए उस रात द्वारकाधीश आ गए। सागर में तूफान आया, मैं कुटिया पे पीठ टेक के बैठ गई, हे द्वारकावासी मेरी कुटिया की रक्षा करो। किसी ने अर्गला से शब्द किया, मैंने द्वार खोला तो सम्मुख द्वारकाधीश विराजमान थे, प्रकाश से प्रकाशित हो गई थी। भूदेव वो भीतर आकर बैठ गए, उन्होंने मेरा चरण पकड़ लिया और कहा, भाभी मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। वो मूर्ख कभी ना आता मेरे पास, पर आपने भेजा। वो कहता है ना कि मित्रता समान लोगों में होनी चाहिए। आज मैं अपनी तरह अपने मित्र को वैभवशाली बनाने आया हूँ। और देखते ही देखते उन्होंने संकल्प से ये वैभव की नगरी सुदामा नगरी बना। सुदामा ने कहा, पर इस वैभव को पाके अपनों को भूल मत जाना देवी। मेरे श्याम सुंदर मेरे हृदय को जानते हैं, मेरे भावों को जानते हैं। वो ऐसे बड़ी अद्भुत ये कथा है देवियों, बंधुओं। जो भी सुदामा की कथा को श्रवण करता है, भगवान के साथ उसकी मैत्री हो जाती है और भगवान आंतरिक दरिद्रता को छीनकर भावों की भव्यता से हमें भर देते हैं। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।